बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद फारूकी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइल्स के इलाज पे। बवासीर खूनी हो या बादी हो, ये बहुत ही परेशान कुन है और इसका अंदाज़ा सही मानों में उन्हीं लोगों को है जो इसमें मुब्तला हैं या मुब्तला रह चुके हैं। और ये किस कदर संकीर्ण है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आपको ऐसे लोग भी मुआशरे में मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि हमें पाइल्स थी, बवासीर थी, हमने ऑपरेट करवाया, लेकिन सर्जरी के कुछ माह बाद दोबारा फिर हम इसी मरज में मुब्तला हो गए और ये जल्दी से इंसान की जान नहीं छोड़ती, यानी इसका जल्दी से इलाज नहीं होता। ये बिल्कुल हकीकत है और इस बात से कोई मफर नहीं। तो इस वीडियो में हम इसके इलाज पर थोड़ी सी बात करेंगे। मैं इसकी माहियत की तरफ आपको नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि उससे बात बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन सिंपली मैं आपको इतना बताना जरूरी समझता हूँ कि पाइल्स में बेसिकली होता ये है कि बदन के अंदर खुश्की का बहुत ज्यादा गलबा हो जाता है और खुश्की के गलबे के साथ ही जो एनस के मकद के वहां के मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, उनकी लचक खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से निज़ाम इखराज भी मुतासर होता है और फुजलात बदन में ज्यादा देर ठहरते हैं, ताफुन भी पैदा होता है और उसके साथ साथ जो मस्से हैं वो भी पैदा हो जाते हैं जो कि बहुत तकलीफ दे होते हैं। मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं कि जो लोग अक्सर कब्ज का शिकार रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, दायमी कब्ज में मुब्तला हैं, उन्हें बवासीर भी हो सकती है। यानी उन्हें अपनी कब्ज का हल करना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए एक अलार्म है, एक सायरन है, उनके लिए एक वार्निंग है कि भाई आप पाइल्स की तरफ जा रहे। कब्ज आप इस तरह अगर कह लें कि बवासीर की मुबादियात में से है तो ये गलत नहीं होगा, यानी ये एक पहला कदम है बवासीर की तरफ सफर कर। तो मैं इस वीडियो में आपको सिंपली थोड़ा सा इलाज बताने वाला हूँ। वैसे इसके लिए अगर कराबादीनी मुरक्कबात की बात की जाए तो वो एक लंबी फहरिस्त है, बाजार में बहुत अच्छे अच्छे मुरक्कबात भी अवेलेबल हैं और इसी तरह हर तबीब या हर फिजिशियन के पास अपने तजर्बात हैं और उसका अपना तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए अपनी काविश कर रहा है। तो मैं आपको एक दो चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिन्हें आप घर में तैयार कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखें कि आप परहेज अगर नहीं करेंगे तो आपको कभी भी पाइल्स से निजात नहीं मिल सकती। पाइल्स से निजात पाने के लिए परहेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको तेज़ मिर्च मसाला से परहेज करना है और इब्तदाई तौर पे आपको लाहमियात से यानी गोश्त वगैरह से, इन चीज़ों से भी मुकम्मल तौर पे परहेज करना है। फास्ट फूड्स तो आपके लिए जहर है, उन्हें तो बिल्कुल आपने छोड़ देना है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स यानी जो अल्कलाइन चीज़ें हैं उन्हें बिल्कुल आप ख़त्म कर देंगे। ये बात ज़हन में रखें। पाइल्स से निजात पाने के लिए मैं आपको एक दो नुस्खा जात भी बताऊंगा जिनसे आपको यकीनन फ़ायदा होगा और आप जल्दी से आपकी तबीयत रिकवर होगी। लेकिन आपको सब्जियों पर ज़्यादा फोकस करना है, यानी आपने सब्जियां खानी और वो भी हल्दी, अदरक और लहसुन ज़्यादा डाल के सब्जियां ही आपने बल्कि खानी जब तक आपकी तबीयत के अंदर बेहतरी नहीं आती। और इसी तरह रोटी भी आप कम खाएं, यानी सालन ज़्यादा खाएं और सालन में नमक मिर्च जो है वो कम हो, अदरक लहसुन हल्दी ज़्यादा हो और रोटी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा सालन लगा के खाएं। चावलों से भी आप परहेज करें। अगर आप इस बात को ज़हन में रखते हैं, यानी चावलों से परहेज, फास्ट फूड से, कोल्ड ड्रिंक से, लाहमियात से परहेज और खाने में सब्जियों को ज़्यादा आप फोकस करें और सब्जियों में अदरक लहसुन और हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ, अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे निजात पा सकते हैं। इस सूरत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बदन में खुश्की का बहुत ज़्यादा गलबा है, तो इस सूरत में हमें वहाँ पर मुनासिब हरारत की भी ज़रूरत है, ऐसी हरारत जो खुश्की के गलबे को तोड़े और वहाँ पे रतूबात पैदा करने की भी ज़रूरत है। तो आपको चाहिए पुदीना 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम और अजवाइन देसी, इन दोनों के वजन के बराबर, यानी पुदीना और गंधक जितनी होगी इन दोनों के वजन के बराबर अजवाइन देसी। 50-50 ग्राम आप पुदीना और गंधक आंवला सार ले लें और 100 ग्राम आप इसमें डालें अजवाइन। ये पंसार की दुकान से आपको सस्ती सी ये चीज़ें मिलेंगी, आप उसी से ये पिसवा लें और इनका ये जो आपके पास पाउडर बन गया, सफूफ बन गया है, आप इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। 3 टाइम निसफ चम्मच, सुबह दोपहर शाम
आप इस पाउडर का निसफ चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और अगर आप दिक्कत महसूस नहीं करते तो आप मुनासिब कावे के साथ, जिसमें उनाब, सौंफ वगैरह, उनाब, सौंफ, पुदीना, इन तीनों चीज़ों का, या उनाब, सौंफ और संजबील, उनाब, सौंफ और अदरक, इन तीनों चीज़ों का कावा, इस कावे के साथ आप सुबह दोपहर शाम आधा आधा चम्मच इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, ये आपकी आंतों की खुश्की को ख़त्म करेगी। आपके बदन के अंदर मुनासिब रतूबत और मुनासिब हरारत इससे पैदा होगी, जिससे खुश्की का गलबा टूटेगा, दायमी कब्ज़ से आपको निजात मिलेगी और बवासीर का जो आपका मर्ज है वो भी रिकवर होना शुरू हो जाएगा। ये बात आप ज़हन में रखें कि यकदम इससे आराम नहीं आएगा, बल्कि ये स्टेप वाइज आस्ता आस्ता आपकी तबीयत को बेहतर करेगी ये चीज़। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अजवाइन देसी, तेज़पात और राई, ये तीन चीज़ें, अजवाइन देसी, तेज़पात और राई, ये तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम, और इन तीनों के वज़न के बराबर, जितनी ये तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों के वज़न के बराबर आप गंधक आंवला सार, यानी अगर वो 20-20 ग्राम है तो वो 60 ग्राम बन गया, और 60 ग्राम ही आप इसमें गंधक आंवला सार डालें और इसे पिसवा लें पंसारी से ही। इसका आप जो है वो आधा आधा चम्मच, ये आधा चम्मच मैं चाय वाला बता रहा हूँ आपको, यानी 2.5 से 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम आप इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। आप अगर ये सोचते हैं कि बवासीर से आपको जल्दी निजात मिल जाएगी तो ये बिल्कुल गलत बात। आपके बदन की पूरी जो है वो अंदरूनी कैफियत को हमें बदलना होता है, आपको बदलना होता है, तो तब आपकी तबीयत इससे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठीक होगी। और इसी तरह आप जो है अगर बाजार से कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो एक लंबी फहरिस्त है, यानी बहुत सी अद्वियात बताई जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अतरीफल मुलय्यन के नाम से एक राबादीनी मुरक्कब है, फार्माकोपिया का एक मुरक्कब है अतरीफल मुलय्यन, वो आप सुबह शाम 5 ग्राम उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। और उसके साथ साथ हब्बे मुकिल के नाम से, यानी ये किसी भी अच्छी कंपनी का आप खरीद सकते हैं, ये दोनों चीज़ें, हब्बे मुकिल के नाम से ये गोलियाँ, ये सुबह शाम 2-2 गोलियाँ और साथ 5 ग्राम अतरीफल मुलय्यन, इसका इस्तेमाल शुरू कर दें तो आपको बवासीर से इंशाल्लाह खुलासी मिलेगी। इब्तिदा से जैसे ही आप इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करेंगे आपकी तबीयत को रिलीफ मिलेगा, आपकी तबीयत के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बाकी मैं जो है यहाँ पे लंबी लाइन नहीं लगाना चाहता, इसीलिए मैंने मरज़ की माहियत की तरफ जाना भी मुनासिब नहीं समझा कि मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहा था। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अपने लिए मुफीद समझेंगे, और अगर आप वाकई दायमी कब्ज़ का शिकार हैं या बवासीर की तरफ आपकी तबीयत का मैलान है या आप बवासीर में मुब्तला हैं, तो वो जो दोनों नुस्खाजात मैंने खुद तैयार करने के लिए आपको बताए उन्हें तैयार करके भी फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आप उन्हें खुद तैयार नहीं करते, बाजार से कोई चीज़ खरीद कर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैंने आपको अतरीफल मुलय्यन, ये माजून टाइप एक मुरक्कब आपको मिलेगा, और साथ जो मैंने आपको टैबलेट्स बताई हैं उनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह यकीनन आपको फ़ायदा होगा। और साथ साथ जो हिदायत मैंने दी हैं उन्हें भी आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह मरज़ से निजात पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।